ये भी जी फेब मार्च 2023 के वेरिएंट 12 का क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और बताएं कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा। चारों ऑप्शंस ये आपके सामने दिए हुए हैं जी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के। तो एक तरीका इसका ये है कि मैं इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को जल्दी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूँ। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन बताता है, तो मुझे ज़्यादा समझ आ जाएगी जल्दी से कि भाई इसका क्या शेप होनी चाहिए। तो ये जी मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया और आप देख सकते हैं कि ये जो इस ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको वेलोसिटी देगा। तो ये जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी क्योंकि इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि कुछ भी मैं ले सकती हूँ और है ये पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। लेकिन ये टाइम t इज़ इक्वल टू लेट से 5 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, सेम वैल्यू पे है, क्योंकि ग्रेडियंट की जो स्टीपनेस है वो उतनी ही है जितनी पहले है, लेकिन बस नेगेटिव साइन के साथ है। तो लें जी हम ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब है कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट थी, यानी थ्रू आउट 0 से लेकर 5 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, लेकिन 5 सेकंड पर एकदम से वेलोसिटी जो थी वो नेगेटिव हो गई। ठीक है जी, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब तो ये बनता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। तो वेलोसिटी अभी भी वही है, सेम वही है, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज हुई है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन देने जा रहा है, मतलब आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो बन रही है और इधर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो बन रही है। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस करें कि इस पे यानी टाइम t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका ग्रेडियंट बहुत स्टीप है, यानी इसको इनफाइनाइट ग्रेडियंट कहना चाहिए, बहुत स्टीप ग्रेडियंट है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली इनफाइनाइट होगी या बहुत हाई स्टीप एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम है, जो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो फिर ये ऑप्शन देखें जी डी बनता है, क्योंकि पहले 0 से पहले 5 सेकंड तक आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फिर एकदम से एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, फिर दोबारा से ज़ीरो हो गई, फिर इसी तरह ये चल रही है, यानी यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन है और फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई, फिर से हाई हो गई एंड सो ऑन। तो एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका, ग्राफ से अगर आप नहीं समझना चाहते, यानी ग्राफ के ग्रेडियंट से नहीं देखना चाहते, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये देख लें कि अगर आपके पास पहले वेलोसिटी +5 थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी +5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपकी वेलोसिटी हो गई उसके बाद ज़ीरो हो गई, क्योंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको दिखा रहा है कि आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है और दोबारा से वेलोसिटी में चेंज आई है -5 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी वेलोसिटी 5 से ज़ीरो हुई है, यानी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज तो आई है, यानी 5 से एकदम ज़ीरो हुई है और फिर 0 से दोबारा -5 हुई है। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो तब भी वेलोसिटी में चेंज आती है, ऑल्दो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतने का उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है। आप चाहे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें या ये समझ लें कि जी मैग्नीट्यूड 5 से 0 हो गया और फिर दोबारा 0 से 5 हुआ, तो तब भी आप जो है ना वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि 5 के ऊपर आपकी एक्सेलरेशन ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है, जबकि 5 से पहले भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है और 5 के बाद भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, बिकॉज आपकी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट है।